आपको लगता है कि मिल गया मुझे मेरा सच्चा प्यार, मेरा सोलमेट। सामने वाला इंसान आपको इमोशनल लेवल पर अंधा बना देता है। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज़ लव बॉम्बिंग एंड साइन एंड सिम्टम्स, और कैसे आपको पता चले कि कहीं आपके साथ तो कोई लव बॉम्ब नहीं कर रहा। तो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले लव बॉम्बिंग का मतलब समझते हैं। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है प्यार की बरसात, मतलब कि बमबारी, प्यार की बमबारी, है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे ट्रॉमा बॉन्ड की पहली स्टेज होती है, जिसमें जो अब्यूज़र होता है, जो कि क्या नाम है इसका, लव बॉम्बर होता है, वो विक्टिम को कैसे फंसाता है। ठीक है, तो हम सारी बातें करेंगे। तो मैंने बता ही दिया है, ये हमारी ट्रॉमा बॉन्ड की पहली स्टेज होती है। ट्रॉमा बॉन्ड का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो देख लीजिएगा। नाउ तो इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ। जो अब्यूज़र होता है, जो लव बॉम्बर होता है, वो अपने विक्टिम को स्टार्टिंग में बिल्कुल पेडिस्टल पे बिठा देगा, सामने वाले की बड़ी तारीफ़ करेगा, सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, सामने वाले को बिल्कुल इतना अटेंशन देगा, उसको प्रेज़ करेगा और उसको गिफ्ट ला कर देगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करेगा। दिन में पता नहीं कहो 10-15 बार कॉल हो जाए, खाना खा लिया कि नहीं खाया, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। सो इससे क्या होगा कि जो विक्टिम होगी, जो पर्सन के साथ करा जा रहा है, उसको लगेगा कि वाओ, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, मुझे जिस रिलेशनशिप की बरसों से तमन्ना थी फाइनली वो मिल गया है, मुझे वो इतना प्यार करता है, उसके दिमाग में वो आएगा। बट जो सामने वाला पर्सन है, जो कि अब्यूज़र है, वो सामने वाले को इतना डिपेंड अपने लिए बना देगा कि इतना सब तारीफ़ करके, इतना सब दे के, इमोशनली तौर पर सामने वाले को इतना ज़्यादा डिपेंड कर लेगा अपनी तरफ कि ये मेरे बिना फ्यूचर में ना रह पाए। क्लियर। सो उसके बाद वो इस तरह से उसको अपने झांसे में फंसाएगा। सो बेसिकली ये एक टाइप की साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है, जो कि डार्क टेक्निक होती है, जिसमें सामने वाले को अपने तरफ पूरा फंसा लिया जाता है, समझे। नाउ अब उसके बाद जब पूरे तरह से विक्टिम फंस गया, तो आफ्टर 3 से 4 महीने बाद जब उनको लगेगा कि अरे शिकार मेरा बिल्कुल मेरे हाथ में आ गया है, अब इसकी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, इसके सारे सीक्रेट्स मेरे पास हैं, इसके इवन फ़ोन के पासवर्ड्स मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। अब तो उसके बाद ये क्या करेगा, अपनी अटेंशन को सामने वाले से हटा लेगा। ठीक है, सामने वाले को मैसेज करना बंद कर देगा, सामने वाले को दिखाएगा कि अब तुम कोई लाइक की नहीं हो। तो सामने वाला जो होगा विक्टिम, अरे बाप रे, वो परेशान होगा, वो तड़पेगा, रात रात छटपटाने लगेगा। उसकी हालत बिल्कुल जैसे कि ड्रग्स के बाद जो ड्रगर्स की हो जाती है ना, वही उनकी हाल हो जाएगा। ऐसा लगेगा बस अब मुझे वो चीज़ मिले, बिकॉज वो एडिक्शन में आ जाता है। आप खुद ही सोचिए ना, कोई हमको थोड़ा सा इमोशनली पुशअप कर देता है कुछ दिन, तो कैसा हमको लगता नहीं कि हम जैसे डिपेंड होने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर डियर। हम इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, बट यहाँ पर एक प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया जाता है। ठीक है। नाउ उसके बाद जो होगा, ना चाहते हुए भी विक्टिम जो होगा वो अब्यूज़र की पूरी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, उसको टेंशन नहीं मिल रहा, उसको दिन में कॉल नहीं आ रहा है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, वो उसको उसकी चीज़ की क्रेव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है, ये पूरा खेल होता है, जिसको बोलते हैं सामने वाले के द्वारा लव बॉम्बिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ही अब्यूज़र को पता चल जाता है कि आप फंस गए हैं उनके राह में, आप तड़पने लगे, छटपटाने लगे, आपके सारे कर्म होने लगे, अब वो अपना पासा फेंकेगा, अब आपको कंट्रोल में ले लेगा, आपके साथ जो मर्जी है वो कराएगा। उसी के बाद होता है कि जो हमारा विक्टिम होता है बेचारा, वो सामने वाले को छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो उसमें साइकिल में फंस जाता है, वो एक टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड में फंस जाता है, जिसकी मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ मैं। सो ये होता है ट्रॉमा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अब्यूज़र होता है, वो जो विक्टिम होती है उसकी बाउंड्री को बार बार टच करता है। जैसे कि हम लोगों की बाउंड्री होती है, जैसे इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया, फेसबुक का, तो ये हम किसी को नहीं देते ना, ये हमारी बाउंड्री होती है। सो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करेगा और सामने वाले को दिखाएगा, देखो ये मेरा पासवर्ड है, देखो जब भी तुम्हारा मन करे, बोर हो अपना खोल लिया करो। इस तरह से बात करेगा। क्यों? क्योंकि ताकि सामने वाला पूरी तरह से इमोशनली निर्भर हो जाए मेरे ऊपर, कि अब्यूज़र के ऊपर, तो वो भी उसको दे दे कि अरे इतना प्यारा है, देखो मुझे सब कुछ दे दिया, तो मैं क्यों छुपाऊं इस चीज़ को, तो वो भी दे देती है। समझ रहे हो ना। तो ये प्लान एंड प्लॉटिंग के बाद उसको फंसाया जाता है। बेसिकली फंसाना ही मैं बोलूँगी, जो पहली स्टेज होती है।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्यार के आड़ में पूरी तरह से सामने वाले को एकदम अपने कंट्रोल में लिया जाता है, सामने वाले की सारी तरह से गत कर दी जाती है, सामने वाला बस मरता नहीं, उसको हर लेवल पर उसको पैरालाइज कर दिया जाता है, मेंटली, इमोशनली और समटाइम्स फिजिकली, ठीक है, पिटाई उटाई भी कर देता है। ओके, चलो अब तो क्लियर हो गया ना कि लव बॉम्बिंग क्या है। नाउ लव बॉम्बिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने शायद ट्रॉमा बॉन्ड में भी नहीं कवर किया था, मैं बता दूं गाइस। क्या होता जब ये सारा रंग हो जाता है और जो विक्टिम होता है वो थोड़ा हिम्मत कर कर मूव ऑन करने का ट्राई करती है कि चलो अब हो जाए, ठीक है, तड़प रही हूँ, मर रही हूँ, लेकिन अब होना है। और जैसे ही वो ख्याल लाती है, होने लगती है, तो अब्यूज़र ये चीज़ों को भाप लेता है, समझ रहे हो ना। तो उसके सामने जाकर वो इनोसेंट बन जाता है कि ठीक है अब से नहीं करूँगा, आई लव यू, अब मैं तुम्हारी सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगा, फिर से करूँगा। तो फिर से उसको भोलेपन को उठाकर सामने वाले को बहुत अच्छे से, मैंने क्या बताया कि ये मैनिपुलेट कर देते हैं ना सामने वाले को, एकदम अपने प्यार के झांसे में प्यार शब्द लगाकर उस चीज़ को एकदम झांसे में ले लेते हैं, मीठा मीठा बोलकर सामने वाले से कर लेते हैं। फिर सामने वाला एक मौका देता है, फिर कुछ दिन मतलब 1-2 सप्ताह तक चलता है, या 1 महीने तक नहीं, वो तो ज़्यादा हो गया, 7-8 दिन तक चलता है, फिर ये रिपीट कर देते हैं वही साइकिल, है ना। तो ये ट्रॉमा बॉन्ड में चला जाता है और उससे पहले लव बॉम्बिंग में। ओके गाइज, अब मैं आपसे बात करूंगी, कुछ साइंस मैं आपको बताती हूँ जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कोई आपको लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा है। सो पॉइंट नंबर 1 कि गाइज सबसे पहले वो स्टार्टिंग में ना, बहुत 1-2 दिन की मैं बात बता रही हूँ, कि वो बहुत जल्दी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा, बहुत जल्दी आपको आई लव यू बोल देगा, प्रपोज कर देगा, रोमांटिक बातें शुरू कर देगा, समटाइम्स और ऊपर की बातें करना स्टार्ट कर देगा बहुत जल्दी 1-2 दिन में, ठीक है। तो समझ जाइए कि आपके साथ लव बॉम्बिंग हो रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि आपको सामने वाला ना बहुत जल्दी पेडिस्टल पे चढ़ाएगा, यू आर माई क्वीन, और सारा दिन कहो मैसेज करता रहे, सारा दिन कहो फ़ोन करता रहे, आपके बारे में एक डिटेल्स ले, आप कौन सी क्लासेस जाती हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, मतलब A to Z छोटी सी चीज़ें, छोटी सी चीज़ें, ठीक है। तो भी समझ जाइए कि सामने वाला कुछ गड़बड़ है, सामने वाला में भी आपको लव बॉम्बिंग कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 कि गाइज वो आपकी ना बाउंड्री को क्रॉस करता रहेगा, जैसा कि मैंने बताया है, पासवर्ड हो गया, ये है वो है, यहाँ कहाँ जाती हो, थोड़ा सा जो आप नहीं रिवील्ड करना चाहते हैं, सो ये हरकत करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज ये तो एकदम ट्रू है कि वो आपको आपके दोस्तों से दूर करना स्टार्ट कर देगा, आपके जिनके साथ आपकी बनती है, आपके कुछ लव्ड वंस है ना, उनसे ये दूर हो आपको करने लगेगा कि अरे ये सही नहीं है, अरे मैंने पर्सनली बात की है यार, कैसे बात कर लेती हो तुम इन लोगों से, बड़ा घटिया इंसान है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो आपको मेंटली लेवल पर आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ नहीं, मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करेगा? ताकि आपका सारा सपोर्ट सिस्टम जब छिन जाए तो आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए इमोशनल लेवल पर, और वो जब चाहे आपके साथ जो कर डाले, समझ रहे हो ना, जो भी आपके साथ जितनी गति हो कर डाले, उसको मज़ा आए आपके साथ करने में, बिल्कुल ये मज़ा ही काम है। तो आपको अपने इशारों पर नचाए, आपके, समझ जाइए, तो ये इसीलिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज वो आपकी कोई भी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखेगा, ठीक है ना, कि आप कोई भी प्राइवेसी रख लें, जैसे कि आपकी बाउंड्रीज हो गई, आपके पासवर्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों पे वो कभी भी पर्सन जो होगा, जो आपके साथ ये चीज़ कर रहा है, वो कभी भी उस चीज़ों को मानेगा नहीं, ठीक है ना, ये करने की परमिशन नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाला आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देगा, बहुत सारा पैसे भी आप पर खर्चा करेगा, ताकि आपके अंदर एक गिल्ट बना रहे कि अरे इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, इसने मेरे पे इतना खर्चा जो किया है, समझ रहे हैं ना, मतलब हर तरीके से आपको ये डिपेंडेंसी में डालेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपकी इनसिक्योरिटी पर आक्रमण करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी इनसिक्योरिटी है कि कैसे बताऊं क्या इनसिक्योरिटी, कोई एग्जांपल देती हूँ, मतलब कि जैसे हमारी वीकनेसेस होती है ना कुछ, जो हम किसी से नहीं कभी शेयर करते, तो अगर इसको पता चल जाएगा तो बार बार उस चीज़ को मतलब टॉर्चर करेगा, या फिर आई वुड से कि वो उस पर बार बार पिन अप करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि वो आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे नीचे उतारता रहेगा। अरे बाप रे, बेसिकली जब आप इनकी जाल में फंस जाएंगे, तो जैसे आप तैयार हुई, कोई कपड़ा हुआ, तो आपके कॉन्फिडेंस को तुरंत करेंगे कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, हटो यहाँ से, ताकि आप इनसे वैलिडेशन मांगो कि नहीं बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, समझ रहे हो ना, इस तरह से अपने आपको मतलब ट्रैप करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि
ये आपको गैस लाइट करते रहेंगे, ठीक है। गैस लाइट पर वीडियो बनाया है बट यहाँ पे कवर कर देती हूँ। आपकी मानसिकता पे सवाल उठाएंगे, फिर आप डाउट में आएंगे, यार मैं ज़्यादा तो रिएक्ट नहीं कर गई, कुछ ज़्यादा मैं भूल तो नहीं गई, नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही मैंने सोच लिया है। इस तरह से आप खुद पर ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये आपको इस लेवल तक टॉर्चर करते हैं। नाउ अब हम जान गए पूरी कहानी। गाइस कुछ पॉइंट ना मेरे रिपीट हो गए हैं आगे पीछे करके, इसीलिए मैंने रिपीट किए हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने जानबूझकर करी है ताकि आपके अंदर सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आपके कान के अंदर चली जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि अरे लव बॉम्बिंग है ये, तो सामने वाला तो मुझे लव बॉम्ब कर रहा है ना, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। नाउ आप कैसे इससे बचा जाए और अगर आप फंस चुके हैं तो आप कैसे निकलें। तो बेसिकली कुछ चीज़ें मैंने ट्रॉमा बॉन्ड से ली है, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो लाइन क्लियर कर दूंगी। सबसे पहली बात है अपना सपोर्ट सिस्टम। जो व्यक्ति आपको पहले सपोर्ट करते थे, जो आपके साथ खड़े होते थे, जो आपको समझते थे, प्लीज़ जाकर उनकी हेल्प लीजिए, उनको बताइए ये सारी चीज़ें, उनके साथ पहले आप खड़े होइए, उनको भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अभी आप एक इमोशनली तौर पर आप पूरी तरह से अंधे हो गए हैं, ठीक है। आपको भी कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको किसी ना किसी की मदद डियर लेनी पड़ेगी। आपको अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। जब मैं इस चीज़ों से निकल रही थी तो मैंने भी पहले अपना सपोर्टिव सिस्टम खड़ा किया था। नाउ पॉइंट नंबर 2, ऐसे व्यक्तियों से कनेक्ट करें जो इमोशनली लेवल पर मैच्योर हो, मेंटली लेवल पर मैच्योर हो, जो आपको इन सारी चीज़ों से आपको लॉजिकल पहले समझाएं, पहले आपको इमोशनली सपोर्ट दें और उसके बाद आपको लॉजिकल लेवल पर समझाएं कि तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या हुआ है डियर, स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगी, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये लव बॉम्बिंग से निकल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि कहीं ना कहीं उस अब्यूज़र के लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि शायद ये सही हो जाएगा, मेरा प्यार सही कर देगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो डियर कभी नहीं सही होगा, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आप सांप से बोलो कि तुम डसो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। वैसे ये पर्सन होते हैं, कभी नहीं चेंज होंगे, कभी भी नहीं। तो इस चीज़ की कोई उम्मीद मत करिएगा और हिम्मत लाइए डियर थोड़ा सा और इनसे दूर होइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि इन्होंने आपको मेंटली तौर पर, आपको आपके केमिकल के लेवल पर, माइंड लेवल पर भी आपको इन्होंने पैरालाइज किया है। तो आपको थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ कि आपको माइंड लेवल पर थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत रहेगी। तो ये जब आप सपोर्ट सिस्टम बनाएंगी और आप लोगों की मदद लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हद तक निकलेंगी आप इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो गाइस आप कोई प्रोफेशनल को हायर करें, कोई प्रोफेशनली हेल्प लें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, ठीक है। इन सब से भी आप काउंसलिंग कराएं, काउंसलर से मिल लीजिए, तो ये सब भी आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ ट्रॉमा में ना बैठें। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरा फेवरेट ऑल टाइम है, सेल्फ कंपैशन, अपने लिए दया। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आप फिर इन सारी चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए आपके थॉट ही आपके एनिमी हैं, आपके थॉट ही आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आपके ही थॉट आपको हील भी कर सकते हैं, आपको हर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले अपने आप को भी मनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि ये काम करता है कि आपको ना, जो अब्यूज़र ने आपके साथ पूरा गेम खेला है ना स्टार्टिंग टू एंड, आपको सब कुछ अपने ब्रेन में चलाना है स्टार्टिंग टू एंड। कैसे मिले थे, कैसे नहीं, फिर इसने आपके साथ क्या करना शुरू किया, A to Z चीज़ें अपने ब्रेन में चलाइए। थोड़ा हर्ट होगा, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, आई नो, बट जब आप ये बार बार चला लेंगे, 3-4 चलाइए, तो क्या होगा कि लॉजिकल ब्रेन, आपका रैशनल माइंड जो होगा वो पहले रेडी होगा। हम कुछ करते हैं तो पहले हम अपने लॉजिक ब्रेन को समझाते हैं ना कि देखो कल से करना है तो तुम तैयार हो ना, तो बोलेगा हाँ हाँ, अंदर से बोल एक आवाज़ आती है ना, हाँ मैं कल से करूँगा, है ना। तो लॉजिकल ब्रेन आप पहले उसको रेडी करिए, ठीक है। एक बार लॉजिकल रेडी हो जाएगा, अंदर का होगा, ठीक है। सो ये सब कर देखिए आप। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा आखिरी पॉइंट है कि गाइस ट्रॉमा के बारे में रीड करना शुरू कर दीजिए। व्हाट इज ट्रॉमा, लव बॉम्बिंग क्या है, गैस लाइटिंग क्या है, इन सब पर जितनी ज़्यादा आप स्टडी करते रहोगे ना गाइस, तब आपको पता चलेगा, इनसे निकलना आपके लिए और ईजी हो जाएगा। बिकॉज मैंने पहले कहा आप एक लौते पर्सन नहीं है जो आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो किसी के साथ हो चुका है, किसी के साथ हो रहा है और किसी के साथ होगा, यही स्टेज चल रही है, ठीक है। नहीं तो आप लोग मुझे कॉमेंट करो कि तुम क्या जानो, तो सब जान चुके हैं, ठीक है डियर। सो दैट्स ऑल। मैंने बहुत अच्छे से लिबरेट एक्सप्लेन कर दिया है आपको लव बॉम्बिंग क्या होती है और कैसे आपको इससे बचना है अगर आप इसमें हैं, और सब कुछ मैंने बता दिया है। ओके गाइज, एक बार लास्ट पॉइंट मैं रिपीट करूँगी
कि हमको ना प्यार के नाम पर बहुत लूटा गया है, बहुत ठगा गया है, प्यार के नाम पर हमारी बेइज्जती कर दी गई है, प्यार के नाम पर हमारे साथ बदतमीजी हो गई है, प्यार के नाम पर सामने वाला हमारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, हमको जोक में हमारे ऊपर हंस रहा है। मतलब सोचिए इतनी लेवल की बदतमीजी प्यार के नाम पर, है ना। सो प्यार ये सब नहीं होता है, प्यार के नाम पर बहुत ठगा गया है। सो बेसिकली ये एक टर्म्स है जो मैंने बता दिए हैं आप सबको। तो जब आपसे कोई प्यार करने आए या फिर जब आप प्यार में आए तो आप ज़रा सा भी प्यार को लेके कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।